हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपनी पाठ एक जो है उसकी पहली जो पाठ एक की जो कविता है आपकी पाठ एक अभियान गीत, उसका भावार्थ वाला वीडियो आपने देखा होगा और मुझे आशा है कि आपको उसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अभियान गीत नामक जो कविता है उसके राइटर आप लोग जैसे जानते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बच्चों, अब आप एक काम कीजिए, वीडियो आपने देख लिया, भावार्थ आपकी समझ में आ गया होगा, तो अब एक काम करना प्रारंभ कीजिए कि अपनी हिंदी नोटबुक को लिखना आप प्रारंभ कीजिए। कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप पाठ के नाम को बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। उसके बाद आप राइटर का नाम लिखेंगे। राइटर का नाम लिखने के बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। जो आप शब्दार्थ देख रहे हैं वो आप लिखेंगे, आपको शब्दार्थ वीडियो में भी मिल जाएंगे। शब्दार्थ को लिखिए। शब्दार्थ लिखने के बाद आपको मैं यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन प्रश्न को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप उसे अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, अभियान गीत से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, अभियान गीत से क्या तात्पर्य है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके पाठ का नाम भी है अभियान गीत। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप देख रहे हैं एक बालक जो है वो हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहा है और उसके पीछे पीछे जो बच्चे हैं वो जो कुछ बच्चे हैं वे बच्चे ड्रम हाथ में लेकर उसे बजाते हुए और गीत गाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। अब आप अपना इस प्रश्न का आंसर सुनिए। अभियान गीत किसे कहते हैं? अभियान गीत वो होता है जब हम हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर कदम से कदम मिलाते हुए जो गीत गाते हुए चलते हैं, उस गीत को हम अभियान गीत कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है, बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान क्यों कर रहा है। तो बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान क्यों कर रहा है? तो जो बालक जो है वो उसका ऐसा मानना है कि मातृभूमि का जो है बहुत बड़ा हम पर कर्ज है, बहुत बड़ा उसका एहसान है और उसे हमें चुकाना है और उसे चुकाने के लिए उसे क्या करना है, उसी कर्ज को चुकाने के लिए वो भारत की मिट्टी की महिमा का गान कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, सैनिक देश के लिए क्या प्रतिज्ञा करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, इसके जो वीडियो में भी आपने देखा है, सुना है, और जो क्या बोलते आप इसकी कविता में भी दिया है कि क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं सैनिक देश के लिए। तो सैनिक देश के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम गिर जाएंगे लेकिन देश के निशान को यानी राष्ट्रीय ध्वज को झुकने नहीं देंगे और भले हमारे प्राण चले जाएं पर हम अपने हिंदुस्तान पे कोई भी आँच नहीं आने देंगे, उसे मिटने नहीं देंगे। जो चौथा प्रश्न है, अनेकता में एकता यह भारत की विशेषता है, यह भाव कविता की किन किन पंक्तियों में छिपे हैं, उन्हें लिखिए। तो बच्चों, इसका अर्थ होगा, इस प्रश्न का उत्तर है वो इन पंक्तियों में है। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुथल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। इन पंक्तियों में ही आपको भारत की जो विशेषता है अनेकता में एकता, उसकी झलक आपको मिल रही है। पांचवा प्रश्न जो है वो है, भारत माता के बेटे सीना तान कर चलने की बात क्यों करते हैं। तो इसका भी उत्तर आप सोचिए अपने उस मन में, तो आपको कविता के भावार्थ में मिलेगा कि भारत माता के जो बच्चे हैं उन्हें अपने भारतीय होने पर, अपने भारत माता के संतान होने पर बहुत ही गर्व है। भारत की संस्कृति सभ्यता पर उन्हें बड़ा ही अभिमान है, इसलिए भारत माता के बेटे सीना तान कर चलने की बात करते हैं। प्रश्न छठवां जो है, कवि अभियान गीत के माध्यम से भारत माता का कौन सा कर्ज चुकाने की बात करते हैं। तो कवि अभियान गीत के माध्यम से भारत माता की मिट्टी का यानी भारत माता का जो हम पर ऋण है, क्या ऋण है कि हमें हमारी मातृभूमि से अन्न मिलता है, जल मिलता है, वायु है, और जो उनकी मिट्टी से जो हमें बिना किसी भेदभाव के जो प्रेम मिला है,
उसे ही वो उस कर्ज को चुकाने की बात करते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक क्या क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 7वां है। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक जो है वो अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं और अपने शीश तक समर क्षेत्र में या रणभूमि में कटा देते हैं। प्रश्न 8वां, सैनिक खुद मिटकर देश के किन निशानों को बचाना चाहते हैं? तो सैनिक खुद मिटकर देश के राष्ट्रीय ध्वज, देश की सीमाओं को और देश की संस्कृति और सभ्यता को, इसके गौरव को, इसके अभिमान को बचाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, कवि सैनिकों की वीर गाथा को गांव, नगर, घर तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं? तो कवि सैनिकों की वीर गाथा को गांव, घर और नगर तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि वे वीर गाथाएँ ही हमें, हमारे आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए प्रेरित करती है और हम भारतीयों के हृदय में गौरव, देश के प्रति गौरव और अभिमान के भाव जागृत करती है। इसीलिए वो वीर गाथा को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान किस तरह कर रहा है? ये अपनी भाषा में लिखना है। तो आप इस प्रश्न को अपने शब्दों में, इस प्रश्न के उत्तर को अपने शब्दों में लिखेंगे कि बालक जो है भारत की मिट्टी की महिमा का गान किस तरह कर रहा है। इसका मैं आपको थोड़ा सा संकेत दे देती हूँ कि बालक जो है भारत की मिट्टी की महिमा का गान, गीत उसके यश गान गाकर, उसकी कीर्ति गाकर कर रहा है और यह बता रहा है कि इसकी मिट्टी जो है हम सबको बिना किसी भेदभाव के अपनाती है। अब बच्चों, इस कविता में जो है, इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं जो आपको खुद हल करने हैं घर में। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा, भाई बहनों से, या आपके आसपास कोई हैं तो उनसे भी आप सहयोग ले सकते हैं, लेकिन आप इससे स्वयं करिए। अर्थ मैं बता रही हूँ, वाक्यों में आप प्रयोग करेंगे। अभी देखिए, जैसे यहाँ पर भाषा से में दिया है, कविता में आए निम्न शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब मैं बताती हूँ कि जैसे आपको किसी शब्द को, कोई शब्द है उससे अगर आपको किसी वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण देती हूँ, उसके बाद आप उसको करेंगे। शीश, इसका पहला जो देखिए, शीश कटाना। शीश कटाना का अर्थ होता है अपने प्राणों को बलिदान कर देना। तो यहाँ पर अब इसका वाक्य बनाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि भारत माता की सेवा में हमारे वीर सैनिक अपने शीश कटा देते हैं। तो ये हो गया वाक्य में प्रयोग, शीश कटाना शब्द आ गया। इसी तरह आपको सीना तान के चलना, कर्ज चुकाना, बलिदान देना, इन शब्दों के भी अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थ में बता देती हूँ आपको। सीना तान के चलने का क्या अर्थ होता है? सीना तान के चलने का अर्थ होता है गर्व के साथ चलना या शान से चलना। कर्ज चुकाना मतलब ऋण उतारना। बलिदान देना का अर्थ होता है त्याग करना, अपना कोई भी चीज़ है भेंट करना, त्याग करना। पर्यायवाची शब्द मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था इनके, तो आप वहाँ से देखकर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको जो मैंने बताया वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।